मैं डॉक्टर हेमंत सिंघल, इंदिरा हर्बो आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म चिकित्सालय कानपुर में वरिष्ठ चिकित्सक हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ कोविड पेशेंट्स या कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स में कुछ अलग से लक्षण भी नज़र आ रहे हैं, जैसे आँखों में सूजन आना, मुंह पे सूजन आना, आँखों में दर्द, दांतों में दर्द, आँख में लालिमा होना, नाक का सूखना या सांस लेने में परेशानी होना। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को म्यूकस में ब्लड आना या उसमें कुछ काला पदार्थ जैसा महसूस होना भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण आता है तो ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। अगर आप ऐसा होता है तो आप तुरंत अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर से सलाह लें। जनरली जो ब्लैक फंगस होता है ये नमी वाले स्थानों पर या सड़े गले फल और सब्जियों में मिलता है। जब हमारी इम्यूनिटी कम होगी तब हमें ये लग सकता है। तो जब हमें कोविड होता है तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग स्टेरॉइड का गलत यूज़ कर रहे हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के वो अत्यधिक इसका प्रयोग कर रहे हैं या बिना उनकी सलाह के इसको बंद कर दे रहे हैं। इसको सही मात्रा में प्रयोग करना और इसके अलावा सही तरीके से विड्रॉल करना, टैपरिंग करते हुए विड्रॉल करना ज़रूरी होता है, इसलिए इसका प्रयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसके अलावा जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसके लिए जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल डिस्टिल होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उससे भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस को ना हो इसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। इसके लिए हम आयुर्वेद में च्यवनप्राश और अश्वगंधा आदि तो ले ही रहे हैं। इसके अलावा भी क्योंकि हमें रोगी की चिकित्सा इस हिसाब से करनी होती है कि हर व्यक्ति अलग होता है, तो वो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर स्वयं देखें कि आपको कौन सी इम्यूनिटी की मेडिसिन की ज़रूरत है, वो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से लें। होम हाइजीन के रूप में अपने घर के चद्दर वगैरह रेगुलर चेंज करें। इसके अलावा घर में पोछा लगाने के लिए गोमूत्र, नीम के पत्तों का रस और साथ में फिनाइल मिला के पोछा लगा सकते हैं। पर्सनल हाइजीन में कोविड के पेशेंट स्पेशली रोज नहाएं। इसके अलावा अपने नाखून आदि को रेगुलर चेक करते रहें और अपने कपड़े रेगुलर चेंज करें। इसके अब आते हैं हम ओरल हाइजीन के मामले में। तो ओरल हाइजीन के लिए हम कुल्ला कर सकते हैं अजवाइन, मुलेठी, मेथी और मुलेठी के पानी से। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि अजवाइन को एंटी फंगल के रूप में देखा जा सकता है, तो इसलिए हमें अजवाइन का प्रयोग करके कुल्ला करना चाहिए। इसके अलावा फिर हम आते हैं अपनी नेज़ल हाइजीन के मामले में। तो हम इसके लिए किसी अच्छे योग शिक्षक से मिलकर कोई अच्छे नेति सीख सकते हैं, जल नेति सीख सकते हैं। और इसके अलावा फिर हम नस्य ले सकते हैं, अणु तेल, षड्बिंदु तेल या बादाम रोगन का नस्य हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम हाइजीन मेंटेन करने के लिए स्टीम कर सकते हैं। अजवाइन के पानी की स्टीम लेना इसके लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये तो रही हमारी ब्लैक फंगस के बारे में बात। अब हम बात करेंगे आज का टिप ऑफ द वीडियो। आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बाज़ार से जो भी सामान लाते हैं, फल सब्जियां वगैरह, वो उसी पॉलीथीन में डाल के रख देते हैं। ये गलत है। उसको आने के साथ में ही सबसे पहले आप अच्छे से ग्लव्स पहन के धोकर साफ़ करके रखें, एक सुरक्षित स्थान पर रख के फिर पुनः अपने हाथों को अच्छे से साबुन से साफ़ कर लें। पॉलीथीन में ही 2-1 दिन तक पड़ा हुआ फल सब्जियां ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। ये ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, सभी का ध्यान रखें। इसके अलावा 2 गज की दूरी रखें और मास्क जरूर पहनते रहें। धन्यवाद।